क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र, कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ शब्द हर दिन कहते हैं ताकि हम अपने जीवन को अव्यवस्थित होने से बचा सके। होता यह है कि थोड़े से समय का बाहरी आकर्षण बस आपके जीवन को नरक बना देता है। थोड़े से समय का बाहरी आकर्षण क्या सही है और क्या गलत है, इसे हर कोई जानता है, लेकिन जब तक वो समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जानता तो है बट उसको जीवन में उतारने में इतनी देर लग जाती है कि सिर्फ हाथ में दुख रह जाता है। आज की नीति में आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अट्रैक्शन के डायरेक्शन को सुधारें। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही नहीं है तो बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, आपका आने वाला वक्त अच्छा नहीं हो पाएगा। जो भी जीवन आज आप जी रहे हो या जो आप आने वाले जीवन की एक परिकल्पना करते हो, उसका यही मेरा कहना है कि अच्छे जीवन के लिए आपको अट्रैक्शन के डायरेक्शन को सुधारना पड़ेगा। समथिंग वो जो आपका रॉन्ग वे हो रहा है उसको राइट वे करना पड़ेगा, उसको राइट वे करना पड़ेगा। ये नीति है, ये नीति है। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है और आप चाहो तो उस अट्रैक्शन के डायरेक्शन को सही करके अपनी लाइफ को बहुत सुंदर भी कर सकते हो। कुछ भी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंटरनली आपको अपने आप को मजबूत रखना और कुछ नहीं है। बिना पैसे की भी जिंदगी चलती है, बिना बड़ी बड़ी सुविधाओं की भी जिंदगी चलती है, सब कुछ होता है, बट हम अट्रैक्शन के डायरेक्शन को नहीं सुधार पाते। आज जो कुछ भी अपन इस भागम भाग की दुनिया में देख रहे हैं, लोग छोटी छोटी और बाहर की चीजों से इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिंदगी बर्बाद हो रही, लिटरली। बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, विपरीत दिशा का आकर्षण। जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, विपरीत दिशा का आकर्षण। आप कभी सोचिए, जिन बच्चों ने कभी अपने हाथ से रोटी बनाना नहीं सीख पाए, वो अपने हाथ से मांस के टुकड़े करके खा रहे हैं इंटरेस्ट से। अट्रैक्शन का डायरेक्शन। 2 दिन पुरानी बात है, एक खतरनाक दृश्य हमने देखा, यद्यपि वो कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक लड़की अपने पीजी के बाहर खिड़की में खड़े होकर शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है। यहां सिगरेट और एक हाथ से शराब, बढ़िया वो छल्ले बना रही है, एशेस गिरा रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है पता है? वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है कि सभी कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगी। अपने बच्चों को समझाएं, आकर्षण की दिशा सही होना चाहिए। सीता भी तो एक स्त्री थी, उससे कोई आकर्षित नहीं हुआ, उसके व्यवहार और उसके चारित्र से आकर्षित होना चाहिए था, उनसे तो कोई नहीं हुआ। शूर्पणखा से सब कोई आकर्षित हो गए। सुधारिए। आज की नीति में कह रहे हैं कि बाहरी दिखावे में आकर्षित होना कमजोर लोगों की आदत है। बाहरी दिखावे में आकर्षित होना। ये जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ करके जॉब कर रहे हैं, आज एक नया ट्रेंड आ गया इनके बीच में कि माता पिता की मर्जी है, शादी तो करना पड़ेगी, तो शादी तो करते हैं,
लेकिन दोनों शादी के बाद भी साथ में नहीं रहते। वहां पर उन्होंने कोई और लिव इन में सेट कर लिया, तो लड़का कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही है, शादी म्यूचुअली दोनों की हुई है। ये इतनी गंदी प्रथा आ गई है, और ये जो विषय वासना है आगे ले जाकर के संस्कृति के साथ साथ देश को भी डुबाएगी। ऐसा विदेश में जाके भाइयों और बहनों करने से भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। देश की स्थिति आर्थिक रूप से और चारित्रिक रूप से बड़ी खराब होती जा रही है, और लोगों का इस ओर कोई दृष्टिकोण नहीं बचा। आप आज देखो कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। आज कहीं ना कहीं हर जगह मारकाट, विपरीत क्रियाएं ही हो रही हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है। पहले जो परिवार के लोग होते थे वो दूसरों को विपरीत आकर्षण का मौका ही नहीं देते थे। परिवार में ही इतनी व्यस्तता रहती थी कि जो धार्मिक क्रियाएं थी ये व्यक्ति की अट्रैक्शन को विपरीत जाने नहीं देता था। व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता था। अब इतना समय एक्सेस है कि खाली बैठे हैं, क्या करें, और फोन में सारी दुनिया है। कहीं माँ अपने बेटे को मार रही है, कहीं बेटी अपनी माँ को मार रही है, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पति पत्नी को जला रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ एक कारण से सब कुछ हो रहा है। डायरेक्शन गलत है अट्रैक्शन का। लोग लूट मार कर रहे हैं, गला काट के लोगों के जेवर छुड़ा रहे हैं, ट्रेन में लूट हो रही है, मेलों में लूट हो रही। क्यों? अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है। बाहरी दिखावे में आकर्षित हो रहे हैं, कमजोर लोग हो। बाहरी दिखावे में आपका आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों की गिनती कमजोर लोगों में आएगी। लेकिन इसके विपरीत जाना, जो अंदर के गुणों से आकर्षित होता है, ये जो है ये समझदार लोगों की फितरत है। अट्रैक्शन गलत नहीं होता, आकर्षण जो है वो गलत नहीं होता। भगवान के प्रति भी आकर्षण होता है, गुरुओं के प्रति भी आकर्षण होता है, बच्चे का अपनी मां के प्रति आकर्षण होता है, एक बेटी का अपने पिता के प्रति आकर्षण होता है कि ही इज माई डैड, ही इज माई फादर। तो आकर्षण बुरा नहीं है। बुरा कहाँ है? बुरा गलत आकर्षण में जो व्यक्ति का जाना है वो गलत है। साधु बनने के बाद भी अगर आपके पास डायरेक्शन सही नहीं है तो नाम के साधु बने रह जाओगे, काम के साधु नहीं बन पाओगे। ये जो विषय है जो मैं कह रहा हूं बहुत वास्ट है, और अगर इसको समझ लिया तो ठीक है, वरना पूरी लाइफ वर्स्ट है। आपकी जिंदगी बहुत स्पॉइल्ड हो जाएगी अगर आपने इस चीज को नहीं समझा। छोटी छोटी बातों से चीजें बिगड़ती हैं और वहीं आगे जाके चीजें डिजास्टर हो जाती है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम बहुत सिगरेट पीते हो, तो तुमको ये आदत कहाँ से लगी? किसी दोस्त से लगी? तो बोले नहीं, मैंने एक फिल्म में एक हीरो को सिगरेट पीते देखा था, तो मैंने भी सोचा कि एक बार तो अपन भी इसको ट्राई करेंगे, एक बार तो ट्राई करके देखेंगे कि क्या टेस्ट होता है। मैंने कहा फिर? तो तुमने कहाँ से खरीदी? बोले मैं कहीं से नहीं खरीद सकता था क्योंकि मेरे फादर बहुत नामदार व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे? तो बोले एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा था एक नाश्ते की दुकान पर, तो एक आधी जली हुई सिगरेट पड़ी थी, तो मेरे मन में आया कि आज एक बार तो ट्राई करते हैं। तो मैंने वो सिगरेट धीरे से उठा करके बैग में रखी और अपने टॉयलेट में जाके उसको जलाया। पहली बार जैसे भी तो बहुत तेज खांसी आई, लेकिन मुझे लगा कि मैं पी सकता हूं, ये कोई बड़ा काम थोड़ना है, मैं भी जेंजीज में हूं। बस वैसे ही मैंने चालू कर दी। आज ये है कि 10-12 सिगरेट से कम मेरा काम नहीं चलता दिन के आधे हाफ में, मतलब डबल 2-3 डिब्बे उसको एक दिन के लगते ही हैं। अब बताओ कि उसके अंदर क्या हो रहा है। फिल्म से वो अट्रैक्ट हो गया,
ऐसे ही कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ आकर्षण चल रहा है, उसको संभालना। अगर आकर्षण सही है तो खुद को उसके साथ बह जाने दो, और आकर्षण गलत है तो खुद को रोको, मन को भी समझाओ नहीं तुमको ये नहीं करना है। गलती एक बार होती है, गलत आकर्षण एक बार होता है, और पछतावा उसका जिंदगी भर होता है। हम अपने अट्रैक्शन की डायरेक्शन को सही करें। आज के बच्चे कहते हैं कि मंदिर में क्या है, धर्म में क्या रखा है। मैं कहता हूं कि जिन बच्चों को लगता है कि धर्म कुछ नहीं होता, एक बार उनके माता पिता उनसे पूरी सुविधाएं ले लें। ये उन्हीं बच्चों को लगता है जिनके माता पिता ने बहुत सुविधाएं दी है। गरीब के बच्चे को कभी नहीं लगता कि धर्म बुरा होता है, उसको पता है उसके पास कुछ है ही नहीं। तो जो गरीब का बच्चा है ना, उसको कभी नहीं लगता कि धर्म कुछ नहीं है। अमीर के बच्चे को ही लगता है, ये बात फैक्ट है, कि धर्म कुछ नहीं होता, क्यों मंदिर जाना, महाराज के पास क्यों जाना, स्वाध्याय क्यों करना, ग्रंथों का अवलोकन क्यों करना, क्यों गुरुओं की सेवा करना, कुछ नहीं रखा इसमें। जिनके बच्चे ऐसा कहते हैं ना, मैं उनके माता पिता को सलाह देता हूं, अपने बच्चों से सारी सुविधाएं ले लें, फोन ले लें, गाड़ी ले लें, पॉकेट मनी ले लें, टॉप मोस्ट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सारी सुविधाएं ले लें। बट अब जिंदगी जियो, अब तुम जिंदगी जियो, तुमको मालूम चल जाएगा धर्म क्या होते हैं। ओ माई गॉड करते फिरोगे। ये बात समझिए, आपके बच्चों के अट्रैक्शन को समझिए, क्योंकि आज के इस भटकन के दौर में एक नहीं 1000 अवसर हैं भटकने के। अब अट्रैक्ट होना ही है तो आप इनर जो उसके क्वालिटीज हैं व्यक्ति की, उससे अट्रैक्ट होना, आंतरिक गुणों से, अंदर के गुणों से आकर्षित हो। आम पीला होता है, इससे आम का आकर्षण नहीं है। पीला तो नींबू भी होता है, पीला तो खजूर भी होता है, पीला तो अमरूद भी होता है। आम का स्वाद अंदर से मीठा है, उससे आकर्षित हो। किसी भी व्यक्ति से आकर्षित होने के पहले देखना, 3 बातों का ध्यान रखना। वो कैसा भोजन करता है, उसकी भाषा कैसी है, और वो क्या पहनना पसंद करता है, भगवान के प्रति उसका क्या नजरिया है। इन सारी बातों को जब तक जान ना लो तब तक किसी व्यक्ति से आकर्षित मत होना। नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, नशा करता है, बिल्कुल आकर्षित मत होना। जो नॉनवेज खा रहा है, हिंसा कर रहा है, वो तुम्हारे साथ भी हिंसा करेगा। आप देखो कि इतना गंदा माहौल हो गया है। अभी जयपुर की घटना है, एक परिवार में जहां पर हर दिन मुर्गियां काट के खाते हैं, ऐसा हिंसक कुल। 4 बच्चे खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक बच्चे ने जीत हासिल कर ली। 3 उससे चिढ़ गए। वो तीनों सगे भाई थे, और वो उनकी बुआ का बेटा था। खेलते खेलते उन तीनों ने सोचा कि ये हर बार जीतता है, और हाथापाई चालू हुई। एक अंदर से घर से गया, उसने चाकू लाया और उसकी गर्दन निकाल ली। 11 साल का बच्चा, उसने 10 साल के बच्चे की गर्दन निकाल ली। अभी रिसेंट की घटना है जयपुर की। गर्दन निकालने के बाद उसको समझ में आया कि लफड़ा हो गया है, तो उन तीनों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए और थैली में भर के कचरे में फेंक दिए। आप बताओ कि 11 साल के बच्चे की इतनी हिम्मत हो रही है, तो 25 साल का एक प्रौढ़ व्यक्ति क्या नहीं करेगा, 40 साल का एक व्यक्ति क्या नहीं करेगा। संभालिए, संस्कृति को भी संभालिए, अपने कुल वंश को भी संभालिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मंदिरों में जगह खत्म हो जाए और जो पुलिस स्टेशन हैं, जेल हैं, वो भरी रह जाए। ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट को ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वो तोड़ करके वापस जेल बनाना पड़े, क्योंकि इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। जस्ट वन रीजन, अट्रैक्शन का डायरेक्शन। मेरा ये मानना है और ये मेरा अनुभव है, आप लोगों ने भी फील किया होगा। जो बाहरी दिखावे से अट्रैक्ट होते हैं वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अच्छा चलिए, आपको एक और प्रेजेंट का फैक्ट बताते हैं। जो टीवी में ऐड आती है, 5 रुपए का कुरकुरे, 10 रुपए में चिप्स, 15 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक, ये जो ऐड कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं। तो वो इतनी प्योर चीज नहीं है, लेकिन आपका बच्चा उससे अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद उसको खाने के लिए और चला जाता है, और आप भी कहते हो लो पैसे,
जो ऐड कर रहे हैं वो कभी नहीं पीते, जो ऐड करते हो कभी नहीं खाते। ऐड से कितना अट्रैक्शन में आते हैं आप लोग। एक टॉप मोस्ट हीरोइन ऐड करती किसी क्रीम की और दिखाती कि पहले उसके गाल में पिंपल है, फिर 1 डे 2 डे 7 डे 15 डे 28 डेज में मेरा पिंपल ठीक हुआ। अरे हीरोइन के तो कोई पिंपल है ही नहीं। अगर आपकी क्रीम कोई फेयरनेस लाती है तो मैं कहता हूं आप साउथ से किसी लेडी को पकड़ के लाओ और उसको क्रीम लगाओ 1-1 किलो रोज और फिर गोरा करके दिखाओ, फिर मानते कि अट्रैक्शन है, फिर मानते कि आपकी चीजों में दम है। हम एडवर्टीजमेंट से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर सब कुछ खो बैठते हैं। आजकल फोन में सब कुछ है। बी सेफ, बाहरी दिखावे में मत बहो, बाहरी अट्रैक्शन से कि भाव में मत बहो, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। म्यूचुअल फंड सही है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सही है, वीडियो गेम में पैसे कमाना सही है, ये सब बाहर का अट्रैक्शन आपको जीरो कर रहा है। लाइफ तो स्पॉइल हो ही रही है, फैमिली भी स्पॉइल हो रही है। लाइफ, फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपका देश सब स्पॉइल हो रहा है। जस्ट वन रीजन, अट्रैक्शन का डायरेक्शन। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। मेरा ये नीतिकारों का ये कहना है और मेरा आपसे कहना है कि जल्दी में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से आकर्षित होना कमजोरी है। अगर आप बहुत जल्दी किसी व्यक्ति से, वस्तु से अट्रैक्ट हो रहे हो, आप बहुत कमजोर इंसान हो। इसलिए आकर्षण की दिशा होना चाहिए और यही ताकतवर लोगों की पहचान है। आप अपने आप को ताकतवर बनाइए, जल्दी अट्रैक्ट ना हो। अट्रैक्ट तब हो जब उसमें क्वालिटी हो। आप लोग कपड़े लेने जाते हो, ज्वेलरी लेने जाते हो तो क्या होता है, वहां पर लाइट्स रहती है और वो इतने सारे सेल्समैन दुनिया भर की बातें करते हैं, आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो। नहीं, बाहरी दिखावे में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, अपनी अकल लगाएं। आपको लगता है कि दुनिया आकर्षण से सही हो रही है, मैं कह रहा हूं कि बिगड़ रही है। जो वेस्टर्न कल्चर से इंडियन अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इंडियन कल्चर को खा रहा है। अब पहले गांव भी सेफ थे, अब वो भी नहीं बचे। धीरे धीरे कि जहर की तरह फैलता जा रहा है। क्यों ना हम बाहरी दिखावे से बचने का पुरुषार्थ करें, अपने अट्रैक्शन की डायरेक्शन को सही करें, तब जाकर के आपके आने वाला कल बहुत सुखमय हो पाएगा। ये मत सोचना कि हमारे सुधरने से क्या दुनिया सुधर जाएगी। पहली ईंट सही रखी जाएगी तभी बाकी ईंट सही होगी। अगर आपने अपने व्यक्तित्व का पर्सनली सुधार किया है तो एक दिन संस्कृति का भी सुधार जरूर होगा। ऐसा चिंतन करिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।